आज हम 20 सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा गया। बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने 3 शब्द को शामिल किया और ये 1976 जो है पहली बार प्रस्तावना में हमने संशोधन किया है। दूसरा कंसेप्ट की प्रस्तावना जो है मूल संविधान में शामिल हम किए हैं और दूसरा है प्रस्तावना संविधान का न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकने वाला भाग है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका केवल एक होगा। ये अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक का मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। इसका आंसर होगा 1 और 3। अब पूरा डिटेल यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। संवैधानिक उपचार जो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है, जिसमें रिट जारी करने का राइट है। यदि कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार, खासकर मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कहाँ पे जाना है। हाई कोर्ट भी वो जा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने का राइट है। जब कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार खासकर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट नहीं भी जाए तो काम चलेगा, लेकिन उसका मन यदि करता है कि हम हाई कोर्ट जाए तो वो हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकता है। लेकिन एक पल के लिए यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट मना कर सकता है। एक पल के लिए मना तो करता नहीं है, लेकिन एक पल के लिए मना कर सकता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार हनन का जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 जो है इसे भीमराव अम्बेडकर ने बोला है मौलिक अधिकार का आत्मा। मौलिक अधिकार का आत्मा। यदि ये अधिकार हम खत्म कर देते हैं तो सारे अधिकार का कोई पावर नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगला कंसेप्ट, संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार के अधिकार मिले थे। 7 अधिकार मिले थे। 7 अधिकार मिले थे। 7 अधिकार में एक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट ने संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संपत्ति का अधिकार 1916 ये दोनों को खत्म कर दिया गया। यानी इसे मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 31 और 1916 से इसको हटाकर भाग 12 300 क्लोज 1 में शामिल किया। यानी शॉर्ट में बोला जाए तो संपत्ति का अधिकार भाग 3 में नहीं है, यानी मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है। भाग 12 में है, यानी एक विधिक अधिकार है। शॉर्ट में यदि हम समझें तो संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। संवैधानिक अधिकार एस, ठीक है। सांविधिक अधिकार तो होगा एस। मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि भाग 3 में नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, यानी ये आर्टिकल 300 क्लोज 1 में है। 31 में नहीं है लेकिन 300 क्लोज 1 में है, संविधान का पार्ट है। सांविधिक है, यानी इसे विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, या अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को समझा। अगला सवाल है, यहाँ पे एक कंसेप्ट और जानना बहुत जरूरी है। ऊपर का सवाल है, संपत्ति का जो अधिकार है ये तो प्रेजेंट में मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट संपत्ति से जो भी मामला होगा सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट ले जाकर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हो। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, तो ये 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाने का राइट है आपके पास। अगला कंसेप्ट हम समझेंगे, अनुच्छेद 21। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है, तो बिल्कुल सही। इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, न्यायिक व्याख्या, हाँ बिल्कुल सही। हमें स्वच्छ पर्यावरण का जो राइट है आर्टिकल 21 के तहत ही मिला है, तो इसका दोनों सही होगा। इसमें पूछा है नीति निदेशक तत्वों के बारे में, ये आयरलैंड के संविधान से, हाँ बिल्कुल सही। ये मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ है, नहीं। नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ नहीं है, और साथ में नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? रक्षा तो संघ सूची का विषय है, और साथ में विदेशी मामले ये भी है। पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से केवल निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित ही भाग लेते हैं, तो सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है, इसमें मनोनीत शामिल नहीं होता है। अगला है, राज्यसभा से संबंध में यह अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही। इसे भंग किया जा सकता है, नहीं, इसे भंग हम नहीं कर सकते हैं। इसका हो जाएगा केवल एक। लोकसभा के बारे में, धन विधेयक केवल लोकसभा, हाँ बिल्कुल सही। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश होता है। लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिनों के बाद। यदि वो अपना, लेकिन उसको चेंज करने का कोई राइट नहीं है, और 14 दिन के अंदर यदि वो वापस नहीं भी करता है तो माना जाता है कि लोकसभा से विधेयक पास हो चुका है। तो इसमें राज्यसभा के पास विधेयक में कोई पावर नहीं होता है, और लोकसभा के पास इसमें शक्ति होता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास शक्ति होता है, और राज्यसभा के पास यदि भेजा जाता है तो यदि वो उसका किसी प्रकार का उसमें चेंज करने के लिए बोल सकता है, लेकिन लोकसभा उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो धन विधेयक के मामले में शक्ति की बात करें तो राज्यसभा के पास शक्ति नहीं होता है। तो इस प्रकार से
पहला स्टेटमेंट सही है, लोकसभा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, नहीं, गलत। इसका हो जाएगा केवल एक, 9 नंबर का। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यह एक संवैधानिक निकाय है, हाँ बिल्कुल। इसके सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हाँ। के बारे में, इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान का संरक्षक नहीं, संविधान का संरक्षक तो सुप्रीम कोर्ट है, इसे गलत मानो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायपालिका की शक्ति है, हाँ न्यायपालिका की शक्ति है, यह पीटेल से लिया गया, नहीं। पंचायत राज के बारे में, इसे 73वां संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला, बिल्कुल सही। ग्राम सभा इसकी आत्मा है, सी हो जाएगा। नगर निकाय से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, हाँ प्रत्यक्ष चुनाव, तो इसका दोनों हो जाएगा। क्या वाला सवाल? आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, बिल्कुल सही। 360 वित्तीय और 356 यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आ गया 44वां संविधान संशोधन के प्रभाव, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, बिल्कुल सही। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1976, जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट ने इसे हटाकर 300 क्लोज ये भाग 12 और 44वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 के साथ साथ आर्टिकल 19(1) क्लोज 6 ये भी हटाया गया। इसमें टोटल 19(1) क्लोज 6 में 19(1) में टोटल 7 अधिकार है, जिसमें से 19(1) में टोटल 7 अधिकार है, जिसमें 6ठा नंबर में संपत्ति का अधिकार था, उसे अब हटा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। मौलिक अधिकार की सुरक्षा बढ़ाई गई, हाँ तो हो जाएगा सी। अगला सवाल है 16 नंबर में, बजट के संदर्भ में यह वार्षिक वित्तीय विवरण है, हाँ या केवल राजस्व, नहीं, तो इसका ये हो जाएगा। राजकोषीय घाटा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, हाँ सही। या सार्वजनिक ऋण बढ़ाता है, हाँ तो हो जाएगा सी। आरबीआई के बारे में, भारत का केंद्रीय बैंक है, हाँ। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक भी है, साथ में ये सरकार का भी बैंक है। बैंक को जब भी पैसा का जरूरत पड़ता है तो आरबीआई से लेता है, और सरकार को भी पैसा का जरूरत पड़ता है तो आरबीआई से लेता है। यह वैधानिक निकाय है, बिल्कुल, तो इसका सी हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा ही महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले CRR, केस रिजर्व रेशियो जो होता है, वाणिज्यिक बैंक को टोटल एनडीटीएल का 3%, 4%, कभी कभी 4% होता है, रखना पड़ता है आरबीआई के पास, और ये रखा जाता है केस के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। इसके बदले में बैंकों को कुछ मिलता नहीं है, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। यहाँ अधिक इंपॉर्टेंट है कि ये केस के रूप में रखा जाएगा, और इसके बदले में बैंकों को कुछ मिलेगा नहीं। इससे क्या होता है कि बैंक के पास ज़्यादा तरलता होने के बाद जब CRR को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक का पैसा को सौख लिया जाता है, मार्केट से पैसा को सौख लिया जाता है, ये पैसा चला जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास पैसा जाने के बाद बैंकों के पास तरलता जो है कम बचता है। कम बचने के कारण क्या होता है, वो लोगों को कम लोन दे पाता है, मार्केट में पैसा कम जाता है। जब कम जाता है, इस तरह से महंगाई कंट्रोल होता है, क्योंकि बैंक अपना ब्याज दर जो है पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ा देता है। तो जिस व्यक्ति को पैसा का ज़्यादा अर्जेंट होगा वही बैंक से पैसा लेगा, अन्यथा पैसा नहीं लेगा। इस प्रकार से बैंक में महंगाई कंट्रोल होता है। इसी प्रकार से जब मार्केट में मंदी होता है तो क्या होता है, CRR को कम कर दिया जाता है, तो बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा CRR के रूप में रखना होता है। तो बैंक के पास पहले की तुलना में तरलता ज़्यादा होता है। तरलता जब ज़्यादा होता है तो वो अपना ब्याज दर कम कर देता है। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं लेते हैं, फिर मार्केट में पैसा ज़्यादा लोगों का क्रय क्षमता बढ़ने लगता है, तो फिर इस तरह से धीरे धीरे मार्केट मंदी से निकल जाता है। इसी प्रकार से SLR होता है आरबीआई के। SLR जो होता है वो बैंक अपने पास रखता है, ये 18-19% होता है, 18.5 19% होता है। ये भी उसी तरह है कि जब इसका भी वही काम है, जब मार्केट में ज़्यादा महंगाई होता है तो SLR जो है आरबीआई के द्वारा इसको बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा देने के बाद बैंकों को अपने पास ज़्यादा SLR रखना होता है, तो उसको लोन देने के लिए पैसा कम बचता है। तो मार्केट में जब पैसा कम रहेगा तो उसका ब्याज दर बढ़ा देता है, तो लोग पैसा फिर बैंक से लोग कम पैसा लेते हैं। इस प्रकार से महंगाई कंट्रोल होता है। जब इसी तरह से मार्केट में मंदी होता है तो इसको कम कर दिया जाता है, कम करने से ज़्यादा लोन देने का पैसा हो जाता है, तो फिर मार्केट में पैसा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली कि ये जो होता है आप गोल्ड में भी रख सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड में भी रख सकता है, और अधिकांश ये सिक्योरिटी बॉन्ड ये सब में रखता है। बैंक ट्रेजरी बिल भी खरीद लिया लेता है। इसी तरह से आप मतलब रेपो जो रेट होता है ये भी आप देखे होंगे, रिवर्स हो गया रेपो रेट, बैंक रेट, सब आरबीआई के अंतर्गत आता है। अगला है मुद्रास्फीति, इसी से रिलेटेड कीमतों के समान स्तर में वृद्धि, इसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। केवल खाद्य वस्तु नहीं, खाद्य के साथ साथ सेवाओं का भी, तो इसका हो जाएगा केवल एक। गरीबी रेखा का निर्धारण, तो उपभोग व्यय और कैलोरी, इसमें दोनों होगा, तो इसका आंसर होगा सी। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमारा टीम को मैसेज करेंगे, उसका नंबर है 94 31 71 71 69, आपको व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाएगा।